हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाता हूं, तो आप जो देखते हैं वो तो जानते ही होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट लिस्ट, एंट्रेंस एग्ज़ाम वर्सेस मेरिट लिस्ट, आज हम दोनों को एनालाइज करेंगे। आखिर क्या हो सकता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम या मेरिट लिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर मेरिट लिस्ट। इसकी किसकी कितनी संभावना है, मेरिट लिस्ट की कितनी संभावना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्या संभावना है। जैसे कि मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी हैं उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लगे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ कर दी गई है और एडमिट, कुछ के तो एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पे वो मैं वीडियो लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन जो ऊपर दिख रहा होगा, आपको लिंक दिख रही होगी, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो 5 से 6 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। उस पर मैंने वीडियो सुबह बनाई थी, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के चांसेस 80% नज़र आ रहे हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के चांसेस अकॉर्डिंग टू मी 80% चांसेस एंट्रेंस एग्ज़ाम के हैं। जो लोग मेरिट लिस्ट की अफवाह या जो वायरल न्यूज़ चल रही है या आप लोग बना रहे हो जो भी, तो उस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। सारे जो विश्वविद्यालय हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ रही है और एंट्रेंस एग्ज़ाम लगभग होंगे। फिर चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती, जो कि मध्य प्रदेश में सेकंड यूनिवर्सिटी है। वो मध्य प्रदेश में देखा होगा कि 2 यूनिवर्सिटी हैं, डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ कर दी गई है, जो कि MBA और PhD प्रोग्राम्स की डेट रिलीज़ कर दी गई है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वहाँ भी। तो आप समझ रहे होंगे कि डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की संभावना है। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होते आए हैं। और अब एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारी यूनिवर्सिटी में होने लगा है, तो चांसेस हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा। 80% चांसेस तो मैंने जैसे कि पहले से ही आप लोगों से बोल रखा थी कि सितंबर में एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा। 80% चांसेस हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, और केवल 20% चांसेस ही मेरिट के बनते हैं। तो आप लोगों ने जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है जिस भी कोर्स के लिए, तो आप मेरिट लिस्ट के इंतज़ार में ना बैठें। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि डेट कब आएगी, तो डेट आ जाएगी, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जैसे कि कुछ कॉलेजेस की डेट आ चुकी है, आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आप समझ रहे होंगे, डेट आ चुकी है। तो कुछ विश्वविद्यालय की डेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे हो सकती है, तो उसमें आप चिंता ना करें, डेट आ जाएगी। आप अपनी तैयारी बेहतर करें ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकें आसानी से। जैसे कि देखा होगा कि बहुत सारा टाइम आप लोगों को मिला, जो डेट एक्सटेंड होती गई, तो कितना टाइम आपको मिला, तो हो सकता है इसका कट ऑफ हाई जाए। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम मिला है पढ़ने को, और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहे होंगे। तो आप लोग जो मेरिट लिस्ट की अफवाह चल रही है उसमें ना पढ़ें, आप अपनी तैयारी करते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस और भी जो बहुत सारी जानकारी मैंने अपलोड करके रखी हुई, आप उसका हेल्प ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, जिसमें से
मैंने आप लोगों की बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी की, जिसमें है बीएससी बीएड का प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो बीएससी बीएड, बीएलएलबी, बी फार्मेसी और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो अपलोड करके रखे हुए हैं चैनल पे। सीट की किस कोर्स में कितनी है, इसका सिलेबस, ये सारी वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप आसानी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम कर सकते हैं। और एक बच्चा जो अभिषेक रजक नाम था, वो एक मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कमेंट कर रहा था, जो बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा था। तो मैं ये कहूँगा, जिसको लगता है कि मेरिट लिस्ट बेस पर एडमिशन होगा तो वो बिल्कुल ना पढ़ें। वो अभिषेक रजक था जो अब्यूजिंग लैंग्वेज में कमेंट कर रहा था, तो उसको तो कपड़े धोना ही है। वो रजक है तो कपड़े तो धोना ही है, और 2-4 को और साथ में कपड़े धोने के लिए ले जाएगा। अगर ऐसे कमेंट में उलझे रहोगे तो यही होगा। जिसको जो लगता है वो करे। लेकिन मैं जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें जो एडमिशन पाना चाहते हैं। ये जो फालतू लोग होते हैं जो ना पढ़ने वाले, वो ऐसे बहाने बनाते रहते हैं मेरिट बेस्ड और ये बेस्ड। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी तैयारी बेहतर करते रहें। अगर मेरिट बाय चांस अगर मेरिट लिस्ट भी होती तो नॉलेज तो कहीं नहीं जाएगा आपका, कोई आपको नुकसान या रिएक्शन तो हो नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको रिजेक्शन नहीं कर जाएगा या कोई भी बुरी बला नहीं आ जाएगी अगर आप पढ़ लेंगे तो। अगर बाय चांस मेरिट हुआ तो और 80% चांसेस तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बनते हैं। अगर अचानक से ही, जैसे कि अभी अगर आपने अभी से पढ़ाई नहीं की और फिर 5 दिन 10 दिन बचेंगे, डेट आएगी और 5-10 दिन मिलेंगे, तो आप फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। अभी टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। फिर डेट आने के बाद आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो समझने वाले को तो भाई ये सारा काफ़ी। और जिसको लगता है मेरिट पे होनी है तो भैया वो तो बुक किताबें बांध के रख दो, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको लगता है अब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो बस वो पढ़ने को बैठ जाओ। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, अच्छे कॉलेज में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, वो पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि अगर मेरिट भी हुआ, गिरी हालत में अगर मेरिट भी हुआ तो भैया आपका नुकसान नहीं है, नुकसान तो आपका बिल्कुल नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ी ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया और समझने वाले समझ गए होंगे, और जो ना समझने वाले हैं वो अभिषेक रजक के जैसे, तो वो तो कमेंट वो करेंगे ही। तो भैया हम तो मेडिकल स्टूडेंट हैं, फार्मेसी स्टूडेंट हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं। क्योंकि जो आप लोगों पे बीत रही है वो मुझ पे भी बीत रही है। जो कोरोना टाइम वेस्ट आपका किया है वो मेरा भी किया है। तो मैं एक स्टूडेंट के नाते आप लोगों को समझा रहा था। और जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें तो समझ में आ गया होगा, और जो होंगे बुरी वाला तो उनको नहीं आया होगा, तो वो भाई जैसे भी कमेंट करें कर सकते हैं, आई डोंट केयर। और जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे कमेंट करेंगे ही। तो यार इस वीडियो को तो बिना लाइक करे कहीं जाना नहीं है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे कि मैं न्यू अपडेट्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व करता हूं। जो बच्चे इंस्टा पे आते हैं मुझसे पूछते हैं डाउट्स या कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया जाए, मैं उनको इंस्टा पे भी बताता हूं। मैं बहुत कम ऐसे कमेंट होते हैं, बाय चांस बहुत कम कमेंट होते हैं जिनका मैं जवाब नहीं देता, और जो यूज़लेस होते हैं उन्हीं का मैं जवाब नहीं देता। और जो सारे कमेंट होते हैं मैं उनका सारे के सारे कमेंट का जवाब देता हूं, मैं रिप्लाई देता हूं। और जो यूज़लेस लगते हैं, और मुझे जो यूज़लेस कमेंट लगते हैं मैं उनका जवाब नहीं देता।
और अगर अभी भी किसी को डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, UTD सागर या लोधी बलराम के नाम से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इंस्टा की। तो आप इंस्टा पे जाके आप कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई देता हूँ। कुछ बच्चे तो सोचेंगे कि वीडियो लंबी कर दी। ऐसे एक बार वीडियो मैंने बनाई थी तो बोल रहे थे वो वीडियो 2 मिनट में या 4 मिनट में ख़त्म हो सकती थी। तो भैया बोलेंगे ज्ञान पेल दिया, तो ज्ञान नहीं पेला भैया, जो सच्चाई है वही बताई है और आप जो समझें वही ठीक है। तो जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो वो पढ़े, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करे। अब टाइम कम है, जल्दी से जल्दी ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। जैसे कि आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। UGET नेट के नाम से डली हुई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी और PET, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है उसकी डेट भी जल्दी ही आने वाली है। तो फिर आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी, तो अभी से आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। बार बार बताने के बाद भी बच्चे यही सवाल करेंगे एंट्रेंस डेट कब आएगी। तो इतना वेट किया है आप लोगों ने, सब ने वेट किया है एंट्रेंस डेट के, तो थोड़ा सा सब्र और कर लो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो कुछ दिनों में डेट आ ही जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आती जा रही है, तो आप चिंता ना करें, डेट आ जाएगी जल्दी। तो कुछ दिन और वेट कर लो। आपके अकेले का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप जैसे लाखों बच्चे हैं जो आप जैसे बैठे हैं, आस देख रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट की। तो बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो अभी डेट नहीं आई हुई है। तो अब जो स्टार्ट हो रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, सितंबर से होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आती जाएगी। तो डॉक्टर हरि सिंह, ओबियसली डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की भी डेट आएगी। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। तो आप अपनी तैयारी बेहतर करिए, आप अपना ध्यान इधर उधर ना लगाएं, अपनी पढ़ाई करें और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने की स्ट्रेटेजी बनाएं, तैयारी करें। कोई डाउट हो तो फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में बताइए आपको कोई डाउट है या वीडियो अच्छी लगी, तो वो भी कमेंट में कमेंट करके बताइए। और आई होप एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हो, मेरिट बेस्ड अगर हुआ तो कुछ गिने चुने बच्चों का ही एडमिशन मिलेगा, जिसकी परसेंट 90 के अबव होगी उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन हुआ तो जिसमें टैलेंट होगा, जिसने पढ़ा होगा, उसी का एडमिशन होगा। तो एंट्रेंस इज़ बेटर देन मेरिट लिस्ट। तो आप प्रे करें कि मेरिट लिस्ट ना हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हो, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अक्सर रह जाते हैं मेरिट लिस्ट में। जिन्होंने क्लास 12th में रट के या किसी भी तरीके से उन्होंने परसेंट बनाई होती है, तो वो बच्चों एडमिशन मिल जाता है मेरिट में। और जो पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके लिए एडमिशन नहीं मिल पाता है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन हुआ तो टैलेंटेड बच्चे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं और उन अच्छे बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो आई होप एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हो, और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब पढ़ने वाले बच्चे हैं और अच्छा करेंगे, क्लियर होगा सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आप अपनी तैयारी बेहतर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को बिना लाइक करे तो कहीं जाना ही नहीं है। इस वीडियो को बिना लाइक करे किसी को कहीं नहीं जाना है। और अगर डाउट है तो इंस्टा पे आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।